मुफ्ती पोपलजई साहब चांद भी वो देख सकते हैं, तो क्यों ना चेंजेस करके मुफ्ती मुनीब साहब को आराम करने दिया जाए और उनकी जगह मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब को लाया जाए। नया पाकिस्तान, सरकारी तौर पर 2 ईदें मनाएंगे मुसलमान। पीटीआई हुकूमत ने 2 ईदों का तनाज़ा खत्म करने की बजाय बढ़ा दिया। मुफ्ती पोपलजई ने चांद नजर आने का ऐलान किया। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने आज सूबे भर में ईद मनाने का ऐलान कर दिया। हमेशा तनाज़ा खड़े करने वाले पोपलजई को चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी बनाने का मुतालबा भी दाख दिया। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। उधर सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात दीगर 5 खलीजी ममालिक में भी आज ईद होगी। जापान, मलेशिया, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी चांद नजर नहीं आया। इन ममालिक में मुकीम मुसलमान बुध के रोज ईद मनाएंगे। चौधरी ने भी रोयत हिलाल कमेटी की मुखालिफत तर्क न की। चांद देखने के मुतालिक फिर बयान दाग दिया। कहा चांद पैदा हो चुका, आज 1 घंटे तक नजर आएगा। अवाम चंद शख्सियात की बजाय साइंस पर इन्हसार करे, खुद चांद देखे। महकमा मौसमियात के 66 दफातर भी खुले रहेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से भी चांद की सब देखी जा सकेगी। बीबीसी की 2 जून को शाया रिपोर्ट झूठ का पलंदा और सहाफती अक़दार की खिलाफ वर्जी है। पाक फौज पर बगैर सबूत इल्जामात लगाए गए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, खबर में मज़कूर वाक़या शिमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के वक्त नहीं हुआ। मखसूस मकासद के तहत यकतरफा और सोची समझी खबर शाया की गई। मामला बीबीसी हुक्काम के साथ उठाया। नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदी की सियासत का वबाल, भारत में मुसलमानों का जीना महाल। इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमान खातून पर सरेआम तशद्दुद, खातून का गुनाह गाय का गोश्त लेकर जाना था। इंसानी हुकूक की पामारी की बदतरीन मिसाल पर दुनिया भर के मीडिया ने आंखें बंद कर ली। वफाकी काबीना के जजेस के खिलाफ रेफरेंस की तौसीक कर दी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, वजीर आजम ने आज़म दोहराया कि कोई कानून से बालातर नहीं है। अदलिया के अंदर शिकायत को अदलिया ही सुनने जा रही है। ये अदलिया पर कैसे हमला है? कोई भी इदारा मुकद्दस गाय नहीं, एहतसाब में सब बराबर है। बार काउंसिल सियासत ज़दा है। काला कोट पहनना है तो आइन और कानून के साथ खड़ा होना होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा से इजहार यकजहती के लिए सिंध असम्बली में करारदाद जमा। पीपल्स पार्टी की तरफ से जमा कराई गई करारदाद में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा गया कि रेफरेंस को जस्टिस फायज के हालिया फैसलों के तनाजुर में देखा जा रहा है। जजेस के खिलाफ रेफरेंस से अदलिया की आज़ादी सल्ब करने की कोशिश की गई। चेयरमैन एफबीआर का लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। शब्बर जैदी कहते हैं, कोशिश है ज्यादा से ज्यादा सारिफीन को फाइलर्स बनाएं। जो लोग टैक्स नहीं देते उनकी तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं। नाचिटी न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले कि एमनेस्टी स्कीम में ना आने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मई में महंगाई में अप्रैल की निस्बत 1.3% इजाफा हुआ। पाकिस्तान शुमारियत ब्यूरो के मुताबिक 2018 की निस्बत मई 2019 में महंगाई 9.1% बढ़ी। एक साल में प्याज 78%, टमाटर 46%, दाल मूंग 34% महंगी हुई। चीनी 27%, गुड़ 23%, सब्जियां 20% महंगी। एक साल में फलों 20%, मसाले 18% और गोश्त के निर्खों में 13% इजाफा हुआ। डॉलर फिर महंगा। इंटरबैंक में कीमत 68 पैसे इजाफे से 148 रुपए 60 पैसे हो गई। सोने की कीमत में भी इजाफा, फी तोला कीमत 700 रुपए बढ़कर 71,300 रुपए हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 469 पॉइंट्स कमी से 35,505 की सतह पर बंद हुआ।
वफाकी काबीना का इजलास, जरताज की हो गई क्लास। वजीर आजम का वजीर ममलिकत पर इजहार बरहमी। जरताज गुल ने बात करने के लिए हाथ खड़ा किया तो इमरान खान ने रोक दिया। कहा, जरताज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वजीर आजम ने हिदायत की कि वज़रा इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल न करें। काबीना के इजाफी हज कोटे में 40% निजी टूर ऑपरेटर्स को देने की भी मंजूरी। आलमी बरादरी के एतमाद की बहाली का सिलसिला तेज। 11 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई ब्रिटिश एयरवेज। बरतानवी फिजाई कंपनी ने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहली परवाज 240 मुसाफिरों को लेकर लंदन से इस्लामाबाद पहुंची। अहम हुकूमती शख्सियात और एविएशन हुकाम ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। CEO ब्रिटिश एयरवेज का कहना है पाकिस्तान के लिए मजीद परवाजें शुरू करना चाहते हैं। कई दिन की शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। कश्मीर और पंजाब के कई इलाकों में बारिश और आंधी आई। मरी और मीरपुर में मूसलाधार बारिश। लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। दीगर इलाकों में भी आंधी और बारिश का इम्कान। ईद अपनों के साथ मनाने की तैयारी। परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। इंतजामिया की तरफ से जायद किरायों को कंट्रोल करने के दावे धरे रह गए। ट्रांसपोर्टर्स मर्जी का किराया वसूल करने लगे। उधर कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 750 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर लाहौर की जानिब रवां दवा। जामे मस्जिद भोंग खूबसूरती में अपनी मिसालात। सादकाबाद के कस्बा भोंग में वाक़ मस्जिद इस्लामी तर्ज तामीर की शाहकार। मस्जिद की तामीर 1932 में शुरू हुई और 1982 में तकमील हुई। मस्जिद की तामीर और तज़ीनो आराइश में 3 नस्लों ने हिस्सा लिया। खूबसूरत मस्जिद देखने के लिए दूर दराज से सयाहों की आमद। भारतीय फजाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा लापता, गिरकर तबाह होने का खदशा। AN-32 तैयारा टेक ऑफ के कुछ देर बाद रडार से गायब हो गया। तैयारे में अमले के 8 अरकान समेत 13 अफराद सवार थे। तैयारा अरुणाचल प्रदेश की फजाई हुदूद में गायब हुआ। अमरीकी सदर और खातून ने अव्वल का बरतानिया का 3 रोजा दौरा। डोनाल्ड ट्रंप और अहलिया की बकिंगम पैलेस आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ट्रंप ने मलका बरतानिया से मुलाकात भी की। ट्रंप के हमरा उनकी बेटी वेनिका और दामाद जेरेड कुशनर भी थे। उधर ट्रंप के दौरे के खिलाफ लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की तैयारी। बरतानिया के शहर पेडिंगटन में सालाना एयर शो सजाया गया। दुनिया भर से माहिर पायलट ने हिस्सा लिया। जाबाज हवाबाजों ने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और जेट तैयारे उड़ाने का शानदार मुजाहिरा किया। देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाइट न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान और हमारा साथ देंगे यासिर रशीद भी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चांद चढ़ा दिया। मुफ्ती पोपल ज़ई तो एक दिन कबल ईद का ऐलान करते ही थे। इस बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी उनके साथ खड़ी हो गई। मुफ्ती पोपल ज़ई ने चांद नजर आने का ऐलान किया तो सूबाई हुकूमत ने भी उनकी हिमायत कर दी। वजीर इत्तलात शौकत यूसुफ ज़ई कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल फित्र आज ही मनाई जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगिश हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज बंगिश, कहिएगा, इस साल भी मुल्क में एक ईद का ख्वाब पूरा नहीं हो सका? बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ मैं ये भी बताते चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार ये नहीं हुआ है कि सरकारी तौर पर सूबाई हुकूमत की जानिब से ईद का ऐलान किया गया हो। अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत में भी कई बार इस किस्म के ऐलान हो चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कई बार
मुफ्ती शहाबुद्दीन के चांद देखने के बाद के ऐलान के बाद ही कई बार ऐलान इससे पहले कर चुके हैं। या मैं ये भी बताना चलूँ कि सूबाई हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि चूंकि तमाम कबायली जो अजला हैं उसमें कल ईद मनाई जाएगी और सिवाय हज़ारा के अजला के बाकी ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में भी ईद का ऐलान किया गया है। इसकी ये कहना कि सिर्फ हुकूमती सतह पर ईद एक दिन बाद में मनाई जाएगी, ये सही नहीं होगा। इसलिए वज़ीर आला महमूद खान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि कल ही आज ही तो यानी कि सूबाई हुकूमत भी अब पीपल्स साहब के साथ ही है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ मुमताज बंगेश। और खैबर पख्तूनख्वा में आज ईद होगी, इस हवाले से वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ ने पैगाम जारी किया है। उस पैगाम में उनका क्या कहना था, ये सुनते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बरोज़ मंगल ईद उल फितर का ऐलान कर दिया है। 112 से ज़्यादा लोगों ने मस्जिद कासिम अली खान में आकर शहादतें दी और इसके अलावा सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में चांद देखने के शवाहिद आए हैं। इसलिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ईद मनाने का ऐलान किया। वज़ीर आला खुद पेशावर में ईद मनाएंगे, गवर्नर साहब भी पेशावर में ईद मनाएंगे और दोनों ईद की नमाज पेशावर में डॉन हाउस में अदा करेंगे। इसलिए मैं तमाम अपने जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं उनको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इस यकजहती के साथ जो ऐलान हुआ है तो कल यकजहती के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ ये ईद मनाई जाएगी।